नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय सिंह शुक्ला, पॉमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, लास्ट के मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाग्य रेखा जो हाथों में होती है उनके क्या गुण होते हैं या उसका मूल स्थान कहाँ होता है, कहाँ से भाग्य रेखा निकलती है और कहाँ तक जाती है। ये कई सारी जानकारियाँ मैंने दी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, आप हस्तरेखा के अनुसार यानी हाथ को देखकर आप कैसे जानेंगे कि व्यक्ति के हाथ में विदेश जाने का योग है या नहीं। वो विदेश में जाकर जॉब करेगा, कैरियर सेटल करेगा या वहाँ पर वो परमानेंटली सेटल हो सकता है या फिर सिर्फ जॉब वगैरह करके वापस आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के। तो इन चीज़ों को आप हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जानेंगे, आज के वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं और आपको एक एक करके सारी चीज़ों को बताने वाला हूं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्यक्ति हस्तरेखा के अनुसार कैसे जानेगा कि वो विदेश जा सकता है और या विदेश में वो जाकर पूर्णतः सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर वो जाएगा वहाँ पर जॉब करेगा, पैसे कमाएगा और कुछ समय के बाद वापस आ जाएगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है मेरी हथेली। तो हथेली को जब आप देखेंगे गौर से, तो मैं मोटे तौर पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रहों के बारे में कि जो हमारे ग्रह हैं वो हाथों के किन स्थान पे कहाँ पर वो विराजमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारी तर्जनी उंगली है। तर्जनी के ठीक नीचे यहाँ पर बृहस्पति पर्वत होता है। फिर उसके बाद ये है सैटर्न की उंगली, इसके नीचे से ठीक जो है वो शनि पर्वत होता है। फिर हमारा ये सन फिंगर अनामिका है, जिसके पीछे सूर्य पर्वत होता है। और फिर उसके बगल में ये मरक्यूरी यानी बुध पर्वत होता है। और फिर ये पार्ट जो होता है हमारा वो चंद्रमा का भाग होता है और ये पार्ट हमारा होता है वीनस यानी शुक्र का पार्ट होता है। तो ये ग्रह होते हैं। फिर अगर ग्रहों की बात की जाए तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह होता है जिससे हम जान सकते हैं, जो हमें योग बनाता है विदेश यात्रा के लिए। तो चंद्रमा पर्वत को सबसे पहले हम रीड करेंगे कि चंद्रमा पर्वत हमारा कैसा है, अच्छा बना हुआ है या उस पर किसी तरह के बुरे इफेक्ट या बुरे किसी प्रकार के चिन्ह तो नहीं पाए जा रहे हैं। यदि वो पिचका हुआ दबा सा बना हुआ है, दैट मीन्स आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा नहीं है। तो अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो विदेश जाने के योग को भी वो उतना ही वो कम कर देगा। फिर दूसरी चीज आती है कि यदि ये जो भाग है चंद्रमा का ये अच्छे से उभरा हुआ नहीं है, तब भी ये उस योग को कम कर सकता है। और यदि उस पर क्रॉस के चिन्ह या तरह तरह के बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं, वो नहीं है, या साथ ही साथ इस चंद्रमा पर्वत पर आपको इस तरह से लंबी लंबी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी जो यात्रा को दर्शाती हैं। अब ये यात्राएं कैसी यात्राएं होंगी, वो जो है अंतर्देशीय यात्राएं होंगी या विदेश आपको भेज सकती हैं, या छोटी यात्रा होगी या बहुत दूर की यात्रा होगी, लंबी यात्रा होगी और वो स्थिर करने वाली यात्रा होगी। यदि इन्हीं लाइंस के बजाय इन चंद्रमा पर्वत पर मान लीजिए क्रॉस के चिन्ह आपको पाए जाते हैं, तो क्रॉस के चिन्ह यदि पाए जा रहे हैं तो ये क्रॉस के चिन्ह भी आपकी उस यात्रा के योग को कहीं ना कहीं कम करने का कार्य करेंगे। तो यहां से आप एक चीज जान सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी आपके विदेश जाने की। फिर दूसरी जो स्थिति बनती है कि यदि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि वो विदेश में सेटल हो जाएं परमानेंटली, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये है लाइफ लाइन जिसको जीवन रेखा कहा जाता है। तो लाइफ लाइन आपकी इस तरह से आ रही है, आपके राहु पर्वत से निकल के एकदम सीधी इस तरह से आपके पूरे शुक्र पर्वत को घेरती हुई इस तरह से बनती है आपकी लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन आपकी सीधी आती हो और यहां से ये इसकी एक ब्रांच जो है वो निकल जाए और वो ब्रांच आके इस तरह से आपके चंद्रमा पर्वत पर अगर चली जाती है इस तरह से, तो यदि जीवन रेखा से निकली कोई भी शाखा पहुंच जाती है आपके चंद्रमा पर्वत पर और चंद्रमा पर्वत पर ऑलरेडी इस तरह से लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को यदि मिल रही हैं, तो ये एक प्रबल योग बनाती हैं आपके विदेश जाने का, साथ ही साथ विदेश में सेटल होने का। और यदि इसी के ठीक विपरीत चंद्रमा पर्वत पर
इन पड़ी लाइंस, जो लंबी लंबी लाइंस हैं, इन लाइंस के अलावा यदि मान लीजिए क्रॉस का चिन्ह है या तिल वहां पर बना हुआ है, और ये जो ब्रांच मैंने बताया आपको कि जीवन रेखा से निकलकर कोई शाखा चली जा रही है चंद्रमा पर्वत पर, ये भी नहीं पाई जा रही है, तो ये विदेश जाने के योग को भी कम कर रही है। साथ ही साथ यदि आप मान लीजिए चले भी जा रहे हैं तो विदेश में आपके सेटल होने का जो योग है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम चांस है कि आप विदेश में सेटल हो पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक पर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।